ड्रॉप के बाद Trend बनाया number गया। one. बीजेपी की 303 सीट पर Listen हमने carefully. प्लान They बनाई। will improve their BJP numbers. is हमने What does set that to say for the decline future of the brand in at of least Odoo? 5 No, the future states says compared कि to तो हमें काफी कंफ्यूज कर दिया है सब लोगों ने। तो इसे एनालाइज कैसे करना चाहिए? योगेंद्र यादव कुछ बोल रहे हैं, राजदीप सरदेसाई कुछ और बोल रहे हैं, और हमारे प्रशांत किशोर कुछ और बोल रहे हैं। तो वी हैव टू सी व्हाट इज द रियलिटी बियॉन्ड द chatter. Of course, there are some on the BJP side which are saying some big numbers. तो पहले हम ये स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या नहीं होने वाला। और आपको मैं बता दूं कि कई स्टेट्स हैं जिसमें कि कांग्रेस के बिल्कुल बहुत ही कम नंबर्स आने वाले हैं, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इवन हिमाचल, उत्तराखंड। इनमें कांग्रेस को मिलने वाला है जीरो। अगर एक मिल गया तो वेल। बाकी जो बीजेपी है वो भी कई स्टेट्स हैं जिन्हें स्वीप नहीं करने वाली है। वो कौन से स्टेट्स हैं? दे आर मोस्ट लाइकली नॉट टू स्वीप वेस्ट बंगाल, दे आर नॉट स्वीपिंग तमिलनाडु, दे आर नॉट स्वीपिंग केरला, they might not sweep Punjab, they might not sweep Bihar, they might not sweep Maharashtra. So, given all of these different various permutations and combinations, हमें ये देखना है कि असली में क्या होने वाला है। तो अ, मैंने अपना एक एस्टिमेट लगाया है, और वो आप देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होने वाला है हरियाणा में, थोड़ा सा नुकसान होने वाला है बिहार में, थोड़ा सा नुकसान होने वाला है कर्नाटक में, थोड़ा क्या काफी कुछ नुकसान होएगा राजस्थान में, और कुछ नुकसान लद्दाख, मतलब लद्दाख की सीट में। बाकी जो फायदे वाले स्टेट्स हैं वो हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, परहैप्स उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो अगर आप ये देखोगे तो टोटल बीजेपी का करीब 303 तो पार कर जाएगा, बिकॉज ऑन बैलेंस दी लॉसेस आर ऑफसेट मोर बाय द गेन्स। बाकी आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो बीजेपी का चांसेस हैं टू कमिंग टू पावर एंड कमिंग टू पावर विद अ डिसेंट मेजोरिटी, दे आर प्रीटी हाई। उसका रीजन ये है, हमारे पास काफी पाथ्स हैं। path to power for BJP is pretty solid. And what are those paths? एक पाथ ये हो सकता है कि नॉर्थ और वेस्ट में वो अपना होल्ड करें और ईस्ट और साउथ में ग्रो करें। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट थेरीज। दूसरा एक और पाथ हो सकता है जिसमें कि सारे नुकसान के बाद भी एनडीए 300 पार हो जाए, जिसमें कि गेन्स कम है, लॉसेस ज्यादा। एक बात हो सकता है जिसमें कि गेन्स भी खूब हों और लॉसेस भी खूब खूब हों, दोनों रीजन्स में। तो इस स्थिति में यू विल बी बैक टू 303, बट विद अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेट्स। तो ऐसे ये तीन चार सिनारियो हैं, और ये तीन चार सिनारियो हमें एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी इज कमिंग बैक विद अ मेजॉरिटी, नंबर वन। नंबर टू, they are likely to touch 303. My estimate, as you can see, is around 320 plus minus 10. उसमें हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। मेरा फ्लोर है 290 for BJP, and the maximum I don't see them going beyond 340. तो इसी रेंज में, इसी 50 सीट के रेंज में आपको रिजल्ट दिखना चाहिए। अब इसमें बाकी जो डिस्कशंस चल रहे हैं, दे आर ऑल एकेडमिक। if I was a BJP analyst or a BJP party ka analyst, then I would be worried about the vote share. So what are the vote shares they're going to get in Tamil Nadu, in Kerala, in Odisha, in Telangana, in Andhra? ये स्टेट्स में ग्रोथ कैसी है, पंजाब में कैसी है?
और क्या आप बाकी जगहों पे सिर्फ सीट लूज कर रहे हो या वोट शेयर भी? अगर आप वोट शेयर भी लूज कर रहे हो और सीट भी लूज कर रहे हो, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आपने जब एक 400 पार का नारा दे दिया, यानी फॉल डाउन टू अ सर्टेन नंबर, तो उससे आपका थोड़ा सा नैरेटिव पे असर पड़ सकता है। सो बीजेपी विल बी होपिंग कि वो 330 ले, एटलीस्ट 303 को पार कर जाए, so that they can set the narrative. And I'm sure after June 4th, lot of narratives will start going around. तो ये हमें देखना होगा कि इसमें एंड में क्या होता है। आप एक और चीज देखिए, जो टर्नआउट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन सम वेरी वेरी लार्ज इंक्रीजेस इन वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स पर सीट। तो मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, उसमें कम से कम 20% इंक्रीज हुआ है इन नंबर ऑफ इलेक्टर्स, एंड टर्न आउट अभी करीब 58-59% है। आई थिंक इट विल गो अप टू 60। एंड लास्ट टाइम अराउंड आई एम सीइंग टू वर्जन्स ऑफ द डेटा, सो यू कैन करेक्ट मी। एक जगह 68 दिख रहा है इंडिया वोट्स पे, बाकी न्यूज चैनल्स पे 60 दिख रहा है इन 2019। इन ईदर केस द बीजेपी द न्यू द दिल्ली vote turnout is decent. 60% in a metropolitan is very good anywhere in the world. तो और जो मैंने बूथ पे देखा, बीजेपी वर्कर्स वर प्रेजेंट, आम आदमी पार्टी वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट। दिस हैज बीन द केस ऑल अराउंड, बट वी हैव हर्ड ग्रेपवाइन कि बीजेपी वर्कर्स भी नहीं आए हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि एंड में जो रिजल्ट आएगा वो नेट नेट एक इंडिया स्टोरी बता रहा होगा, स्टेट वाइज स्टोरी शायद ना बताए होगी जितनी की अभी हमें लग रहा है। क्योंकि उड़ीसा में BJP will go up, but Maharashtra may it will go down. So it could be the case that this is not a state by state election. अगर ऐसा होता है तो बीजेपी या तो 270 के नीचे जाएगी या 330 के बिल्कुल ऊपर चली जाएगी। एंड आई सी अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ दैट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टर्नआउट ऑफ इट। टर्नआउट में एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है हमें जून 4 को ही पता लगेगा। कुछ एस्टिमेट 1 जून के शाम को आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें अपने हार्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, एंड we'll have to wait and see what happens. But as I said, a lot of what the cephalogists on TV are saying is very confusing. So I have tried to clarify different points that they are making, and I hope you liked it. Please share, please subscribe, and keep watching Talks on Ground. This is Samit. Uh, Bye for now.